तो बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि बहन तू काली बन, दुर्गा बन, पर ना कभी बुरखे वाली। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसे लड़के की जो कि पंडाल में आता है और गुरु जी से कह देता है कुछ ऐसी बात जिसे सुनकर सभी लोग पंडाल के हो जाते हैं हैरान। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इस विषय में हमारे गुरु जी उस लड़के को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। खुश रहिए। मैं गुरुजी सागर जिला के राजा बलेरा से आया हूँ और मेरे दादाजी ने बोला था कि पूछ लेना गुरुजी से, वो भागवत करवाना चाहते हैं। तो वो उनको तीसरा अटैक आ चुका है, लेकिन बिहारी जी की कृपा से राधा कृष्ण भगवान है हमारे यहाँ, उनकी सदा कृपा बनी रहती है। तो उनकी कारण से तीसरा भी उनका शुगर है उनको, पंडित संतोष चौबे जी को। तो उनकी शुगर ठीक हो गई है, लेकिन अब उनको अटैक आया था, वो ठीक हो गए हैं। ठीक है, हो जाएंगे अच्छे बिहारी जी। आप भागवत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो अंदर कार्यालय में जाइएगा, उससे बताएंगे। ठीक है गुरुजी, राधे राधे चरण पर। खुश रहिए। जी जी जी। गुरुजी मैं जब 2.5 साल का था तभी मेरे घर जल गया था। तो तब से मैंने भक्ति मतलब प्रारंभ किया हूँ करने के लिए। तो तब से हमारे शरीर में हमेशा किसी न किसी तरह का दुख दर्द रहता है। क्या रहता है? हाँ, क्या रहता है? हमेशा कभी तबीयत खराब होता है, कभी हाथ कट जाए, कभी पैर कट गया, कभी घर की समस्या कुछ आ गई। कहाँ हाथ कर गया आपका? हाथ में जैसे मतलब थोड़ा पैर में चोट, जैसे थोड़ा सा चोट है। ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलो हो जाएगा सही समय के साथ। सही हो जाए, लेकिन हमेशा गुरुजी इसी तरह रहता है। हो जाएगा समय के साथ, सब ठीक होगा। गुरुदेव जी। गुरुजी सिंगरौली से आए हैं। हाँ, हम आपके यहाँ 2 साल से गुरु मंत्र लिए हुए हैं गुरुदेव, लेकिन बराबर अपना जो है माला जाप नहीं कर पाते हैं। करते हैं रोज, लेकिन पूरा माला जाप नहीं कर पाते हैं गुरुदेव जी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अधिक से अधिक कर लो, माला जरूर जपना चाहिए सबको। गुरुजी समय नहीं मिल पाता है ना, दुकान है तो रात में कभी 12 बजे 1 बजे आना पड़ता है, इसलिए सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, फिर जल्दी करना पड़ता है। जितना समय हो उतने का लाभ लो। हाँ हाँ करो। ठीक गुरुदेव। जय जगन्नाथ। मैं उड़ीसा कलांडी से। जी महाराज जी, कई दिनों से एक प्रश्न पूछना चाहता था। महाराज जी, महाभारत के पात्रों में आपके प्रभु को छोड़ के और अर्जुन जी को छोड़ के आपके सबसे अच्छे पात्र उसमें कौन लगे आपको? आपको कौन से लगे? मुझे तो कृष्ण भगवान के अलावा कोई दिखा नहीं, और महाराज युधिष्ठिर को भी मैं। पूरे महाभारत में सबसे बढ़िया कृष्ण भगवान ही है, उनसे अच्छा कोई नहीं है। जी महाराज जी, मैं और एक पात्र का नाम लेना चाहता हूँ। एकलव्य जी। एकलव्य जी ने तो कोई पाप किया नहीं था। ठीक है। अब उनके पुण्य जन्म का बात तो मेरे को नहीं पता महाराज जी, लेकिन उनका अंगूठा क्यों मांगा गया महाराज जी? उनका अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य ने इसलिए मांगा क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि मेरे शिष्य अर्जुन से कोई और दूसरा बड़ा धनुर्धर ना हो। गुरु द्रोणाचार्य जी को स्वार्थ हो गया जी, अपने शिष्य से मोह हो गया कि मेरे शिष्य से बेहतर कोई ना बने। एक तो ये कारण था जी। दूसरा कारण था कि गुरु द्रोणाचार्य जी आने वाले समय को जानते थे। गुरु द्रोणाचार्य जी जानते थे कि महाभारत होगा और महाभारत हुआ तो यह एकलव्य जाके कौरवों का साथ देगा, और कौरवों का साथ दिया तो कौरवों की शक्ति और बढ़ जाएगी, और उस शक्ति का वो गलत उपयोग करते हैं। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य भविष्य को मद्देनजर रखते हुए, भविष्य को जानते हुए कि ये साथ गलत का देगा, साथ अधर्म का देगा, इसलिए उन्होंने अंगूठा मांग लिया कि भाई तुम्हारी शक्ति का फायदा कहीं दुर्योधन को ना मिल जाए। जय जगन्नाथ। जय जी राधे। गुरु जी, आपसे मिलने हम जलंधर पंजाब से आए हैं। जी। आपसे सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि आप सिर्फ वो बोल दें जो आपकी सारी जगत जानता है। बिस्किट का मतलब हमें समझा दीजिए सिर्फ। बिस्किट। थैंक यू गुरु जी। खुश रहिए। आप खाते हो बिस्किट? गुरु जी बस जिस दिन आपने बताया उस दिन खाने बंद कर दिए हैं। चलो अच्छा, कोई तो सुधरा। राधे राधे। मेरे जीवन का गुरु जी एक ही लक्ष्य है, अखंड हिंदू राष्ट्र। लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है मुल्लों की वजह से कि ये कब तक बन पाएगा। और काशी मथुरा और ज्ञान वापिता भी हमें लेना है, बस यही चीज हमें चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी माँ भक्ति के लिए जीवन समर्पित है, इस राष्ट्र हेतु संपूर्ण जीवन समर्पित है। राष्ट्र के लिए केवल इतना ही नहीं है जितना आपने कहा, इससे आगे का मैं आपको बताता हूँ। हमारा राष्ट्र और हमारी सोच इतनी सी ही ना हो, हम ज्ञानवापी, मथुरा और इन तक सीमित ना रह जाएं बेटा, हमें इससे आगे भी जाना है। नहीं गुरुजी, वो आगे का मैं आपको कार्य दे रहा हूँ। हर सनातनी को, हर हिंदुओं को, हर नौजवान भाइयों को मैं एक काम दे रहा हूँ। आज जानते हो सबसे बड़ी समस्या क्या है? पूरे भारत में सबसे बड़ी समस्या है धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण। आज आप जैसे युवाओं की जरूरत है। हमारे गांव के गांव भारत में आज धर्म परिवर्तन की आग में जल रहे हैं। आप युवाओं को चाहिए कि जाओ और जिन हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन कर लिया है उनसे जाकर मिलो, पूछो कि क्या कमी थी सनातन में जो तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया। जो कर चुके हैं उनकी पुनः घर वापसी कराई जाए और आगे ना हो, इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल सीना तान के खड़े होना चाहिए। और गुरु जी एक और विशेष प्रश्न है कि हमारी माता बहनों को लव जिहाद के बारे में एक विशेष तरीके से थोड़ा समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। अरे हम तो बहुत समझाते हैं बेटा, क्योंकि आजकल लव जिहाद जितना हम कहते हैं ना खुल के,
और श्रद्धा जैसे 36 टुकड़ों में भी बांटा जाता है, उनके बारे में भी इनको बताइएगा ताकि इनको समझ में आए। जबकि वो चीजें हमारे दिमाग में आती है ना तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कहीं भी लव जिहाद ना हो। इसलिए आज देखिए समस्या क्या है कि हिंदू लड़कियों को ना कुछ मुसलमान लोग, उनका एक धंधा है, बिजनेस है कि आप हिंदू लड़की को फंसाओगे तो आपको 10 लाख रुपए मिलेगा, जैन लड़की को फंसाओगे तो आपको इतना मिलेगा, आप फलानी जाति की लड़की को फंसाओगे आपको इतना मिलेगा, गोरी लड़की को फंसाओगे। इस तरह से ये लव जिहाद चल रहा है और लड़कियों को 10 लाख 20 लाख में ले जाके बेच दिया जाता है। अब हमारी लड़कियां जो बहन बेटियां हैं, इन्हें प्यार भी आजकल ना किन से होता है, वो हिंदू बन के आते हैं मुसलमान लोग, नाम रखते हैं हिंदुओं का, तिलक लगाते हैं, हिंदू लड़की को लगता है कि कोई हिंदू है और बाद में पता चलता है कि मुस्लिम है, फिर वो मना नहीं कर पाती क्योंकि प्यार का वो दावा करती है जी हम प्यार करते हैं। हिंदू लड़कियों को मैं बताऊं कोई किसी से प्यार नहीं करता। मैंने एक लाइन कही थी, आप सब जानते हैं, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, है ना, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, प्यार तो तुम्हारे शरीर से होता है लोगों को। जिस दिन वो हवस पूरी कर लेंगे ना तो जैसे चिंगम को चबा के थूक दिया जाता है, ऐसे तुम्हें भी चबा चबा के लोग थूक करके चले जाएंगे। इसलिए लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े, अपने आबरू को बचाएं। लेकिन हमारी बहनों से बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि बहन तू काली बन दुर्गा बन पर ना कभी बुरखे वाली बन। सही, वाह, काली बन दुर्गा बन ना कभी बुरखे वाली बन, सुंदर। अरे महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है महाराज जी। पहले राधा स्वामी सत्संग से मैं जुड़ी हुई हूँ, महाराज जी मेरे को नामदान दिए हैं, लेकिन 4-5 साल तक तो मैं बहुत अच्छे से भजन सुमरन करती थी। लेकिन मेरी माता जी है, मेरी सासू माँ है जिसका स्वर्गवास हो गया था, तो उसके वार्षिक श्राद्ध में भागवत जी हुआ था, भागवत जी का कथा वगैरह हुआ था। तो उसको सुनने के बाद में महाराज जी मेरा ध्यान थोड़ा सा बिहारी जी की तरफ आ गया है, तो मैं दोनों तरफ 50-50 हो गई। अधिकतर मैं राधे राधे कहीं जाप जो है वो ज़्यादा करती हूँ और गुरु जी ने जो नामदान दिया है वो मेरा कम हो गया है। तो गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसमें किस भगवान की पूजा करने का बोला, उन्होंने किन की पूजा? वो नाम दिए हैं महाराज जी, राधा स्वामी, आपने शायद नाम सुना होगा महाराज जी। आप बताइए कि आप किन की पूजा करती हैं, किन का सुमिरन करती हैं, किन का स्मरण करती हैं, किन का ध्यान लगाती हैं? ठाकुर जी का ही लगाती हूँ अभी महाराज जी। नहीं, अभी लगाती है ना, जो आपके गुरुजी ने आपको ध्यान गुरु जी का ही ध्यान करती थी पहले। गुरु जी का ही? जी जी। मतलब भगवान का नहीं? जी जी। मतलब गुरु जी का ही ध्यान करती थी, मतलब गुरु जी भगवान है जी। तो ये सही रास्ता है? वही आपसे जानना चाहते, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु बोलते हैं हमारे इसमें। तो फिर आपकी माता जिसने उंगली पकड़ कर चलाई वो तो पहली गुरु है आपकी, फिर उसका ध्यान कर लो, उससे अच्छा तो माँ का ध्यान कर लो भाई। किसी आदमी का ध्यान करने से अच्छा है, आपकी माँ तो पहली गुरु है, फिर माँ का क्यों नहीं? तो मैं किस दिशा में जाऊँ फिर महाराज जी? कोई इंसान, मैं लाख बार समझा चुका हूँ, कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता। भगवान भगवान है, इसलिए इंसानों को भगवान मानने की गलती ना करो। यदि मानना है भगवान तो अपनी माँ को मान लो भगवान, मानना है भगवान तो अपने पति को मान लो भगवान, नारी हो ना, पति को भगवान मान लो। और ध्यान करना ही है तो अपने बाप का ध्यान कर लो तो भी गति हो जाएगी, पर माँ बाप पति छोड़ के पराई मर्द का ध्यान करो ये तो ठीक नहीं है। अब आप कहें गुरु गुरु, तो गुरु कोई भी गुरु कभी ये नहीं कहता कि मेरा ध्यान करो। जो अपने को भगवान माने वो पौंड्रक होता है। भगवान का सच्चा भक्त कहेगा कि भगवान का चिंतन करो, जी महाराज जी, है ना। मैं कभी नहीं कहता अपने अनुयायियों से कि मेरा ध्यान करो, मैं सदा कहता हूँ भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करो, बिहारी जी का ध्यान करो, गौरी गोपाल भगवान का ध्यान करो। भगवान ही जगत के पालनहार हैं। मैं तुच्छ प्राणी, मेरे जैसे करोड़ों आए, मेरे जैसे लाखों करोड़ों गुरु घंटा लाए चले गए। ये सृष्टि गुरुओं से नहीं, गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु भगवान नहीं होता। गलती ना करिए। उसने ये नहीं कहा महाराज जी कि मेरा मतलब करो करके, उसने जो नाम दिया है उनका मन में ध्यान, उनका सुमरन करते हुए अंदर में अंतर्मुखी होकर आप भजन करिए करके बोले हैं। वो किसका भजन करिए? जो नाम दिए हैं उनका। तो नाम किसका है? नाम तो बताया नहीं जाता, गुरु मंत्र बताते नहीं, हैं। हम गुरु मंत्र नहीं पूछ रहे हैं, उसमें किसका नाम है, कौन से भगवान का नाम आता है आपके गुरु मंत्र में? गुरु महाराज जी है। गुरु महाराज जी? गुरु राधा स्वामी है तो राधा ही है भाई। राधा स्वामी, फिर राधे कृष्ण का हो तब गति होगी। जी महाराज। राधा स्वामी क्या होता है? राधे कृष्ण होता है। राधा स्वामी मतलब आत्मा का स्वामी। आत्मा का स्वामी कौन? ठाकुर जी। आत्मा के स्वामी तो ठाकुर जी हैं, पर देखो जो बातें हैं आप लोग, अभी आपने क्या किया, हमने गुरु जी का ध्यान करते हैं। जी जी, गुरु जी, हाँ। तो फिर उसमें राधा कहाँ गुरु जी में? फोटो तो गुरु जी की रखे हैं आप लोगों ने। राधा जी की फोटो रखे होते तब हम आपकी बात से सहमत हो जाते कि चलो इसका मतलब ये है। जी महाराज जी, है ना, इसका मतलब ये है, गोल गोल बातें हैं ये। मेरी एक और दूसरी प्रश्न है महाराज जी। पहले क्लियर हो गया? जी महाराज जी। क्या क्लियर हुआ? ठाकुर जी का ही ध्यान करना चाहिए, भगवान का। जी जी, बिहारी जी का मतलब एक भगवान। भगवान कितने होते हैं? एक ही है। क्या नाम है? श्री बिहारी जी, श्री राम जी, एक ही है। श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण, श्री राम, तीनों एक ही। जी महाराज जी। एक दूसरा प्रश्न है महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई तप, तपस्या या व्रत है संकल्प करके ही करना चाहिए कि बिना संकल्प के भी रह जा सकता है? संकल्प भी कर सकते हैं, बाकी जो आप करें, संकल्प करें ना करें उसका फल भी मिलेगा, कर लें तो भी अच्छा है। वो कर्मकांड का अंग हो गया, पर सबको संकल्प नहीं आता। संकल्प मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि हे प्रभु हम ये कार्य आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये भी एक संकल्प है। तो आप संकल्प करके, कई लोग बिना संकल्प के, अब जैसे किसी की मदद करनी है, किसी को भोजन कराना है, तो वहाँ थोड़ी संकल्प करेंगे कि इसको खिलाएं। वो तो आदमी तुरंत भूखे को भोजन करा देता है, प्यासे को पानी, उसका भी पुण्य मिलता है आपको, जो आपके द्वारा अच्छे कार्य होते हैं। जी धन्यवाद महाराज जी, राधे राधे। और आप सब बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि भगवान भगवान है, इंसान इंसान है।
तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो को आप सभी लोगों ने देखा और सुना भी, जैसे कि उस लड़के ने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे कि पंडाल में सभी लोग हैरान रह गए। तो आपने देखा होगा कि हमारे गुरुजी ने उस विषय में उस लड़के को बहुत अच्छे से समझाया, जो उसकी समझ में आ गया और सभी लोगों के भी समझ में आ गया। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें, बेल वाला बटन दबाना ना भूले, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूले। मिलेंगे किसी ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।